हरियाली जंगल में बुलबुल चिड़िया का दाल और चावल का होटल था जो बुलबुल चिड़िया अपनी बेटी मीनू के साथ चलाती थी। उसके साथ ही कालू कव्वे और कव्वे का सब्जी रोटी और नूडल्स का होटल था। दाल चावल ले लो, दाल चावल गरम गरम मजेदार दाल चावल। आओ आओ, सब्जी रोटी खाओ और साथ में नूडल्स भी खाओ। चिड़िया और कव्वे दोनों का होटल बहुत अच्छा चलता था। सब पक्षियों को चिड़िया के दाल चावल और कव्वे की सब्जी रोटी बहुत पसंद थी। चिड़िया को जो पैसे बचते उन पैसों से चिड़िया अगले दिन के लिए सामान खरीद लेती। कुछ दिन गुजरने के बाद गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। गर्मी की वजह से कव्वे और कव्वी ने अपने होटल में एसी लगवा लिया ताकि ज़्यादा पक्षी हमारे होटल में आएं। लेकिन चिड़िया के पास तो इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने होटल में भी एसी लगवा सके। गर्मी की वजह से अब कोई भी पक्षी चिड़िया के होटल में खाना खाने ना आता। अब सब पक्षी खाना खाने के लिए कालू कव्वे के होटल पर जाते। कालू कव्वा खाने के पैसों के साथ साथ एसी का टैक्स भी लेता था। चिड़िया, एक प्लेट दाल चावल देना। इनकी चिड़िया बुलबुल चिड़िया के होटल से दाल चावल खाती है। बुलबुल चिड़िया, गर्मी के मौसम में यहाँ बैठकर खाना खाना बहुत मुश्किल है। आज तो मैं यहाँ बैठ गई, कल से मैं तो एसी वाले होटल में बैठकर ही खाना खाऊंगी। वहाँ पैसे ज्यादा होते हैं लेकिन खाना तो आराम से खा सकते हैं ना। तुम भी अपने होटल में एसी लगा लो, नहीं तो कोई भी तुम्हारे होटल में नहीं आएगा खाना खाने। इसी तरह काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया के होटल पर कोई भी खाना खाने नहीं आता। अरे मीनू बेटा, मुझे तो लगता है अब हमें अपना होटल बंद ही करना पड़ेगा। रोज इतना खाना बच जाता है। अब तो मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अगले दिन का खाना बना सकूं। जी मामा, और सब पक्षियों को अब एसी में बैठकर खाना खाने की आदत हो गई है। हाँ बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं सुबह के लिए दाल चावल ही बना लूं होटल के लिए। अब हमें अपने होटल पर ताला लगाना ही पड़ेगा। रात हो जाती है। बुलबुल चिड़िया और मीनू दोनों होटल बंद करके अपने घर की तरफ चली जाती हैं। दोनों बहुत उदास होती हैं क्योंकि आज उन्होंने अपना होटल बंद कर दिया था। मीनू की नज़र एक जख्मी तितली पर पड़ती है जो बाहर से उड़कर उनके घर आई होती है। मामा, मुझे लगता है इसके पंख पे चोट लगी है, इसीलिए ये उड़ नहीं सकती। जी बेटा, मैंने भी इतनी खूबसूरत तितली पहले कभी नहीं देखी। मैं इसके लिए मरहम बना कर लाती हूँ, तुम इसका ख्याल रखना। चिड़िया किचन में जाकर तितली के लिए मरहम बनाती है। मामा देखिए, मैंने तितली को अपने बेड के ऊपर पंखे के आगे रखा है ताकि इसे गर्मी ना लगे। बुलबुल चिड़िया तितली के जख्म पर मरहम लगाती है। बेटा, इसे भूख लग रही होगी, तुम इसका ख्याल रखो, मैं इसके लिए शहद लेकर आती हूँ। मामा चिड़िया तितली को शहद खिलाती हैं और देखते ही देखते तितली एक खूबसूरत परी बन जाती है। ये देखकर मामा चिड़िया और मीनू दोनों परेशान हो जाती हैं। तुम दोनों परेशान नहीं हो, मैं एक परी हूँ। मुझे चोट लग गई थी जिसकी वजह से मैं तितली बन गई थी। तुम दोनों ने मेरी बहुत खिदमत की, इसी वजह से मैं इतनी जल्दी ठीक हो गई। अब मैं तुम दोनों की मदद करना चाहती हूँ। बताओ, मैं तुम दोनों की क्या मदद कर सकती हूँ? तुम हमारे होटल में बड़ा सा एसी लगा दो। हमारे होटल में बहुत गर्मी है जिस वजह से कोई भी पक्षी हमारे होटल में खाना खाने नहीं आता। लेकिन मीनू बेटा, उसका तो बहुत ज्यादा बिल होगा, हम इतना बिल कैसे देंगे? प्यारी चिड़िया, तुम बिल की टेंशन ना लो, ये एक जादुई एसी होगा, उसका बिल नहीं आएगा और मैं जादू से तुम्हारे होटल की मरम्मत भी कर दूंगी। अगली सुबह बुलबुल चिड़िया और मीनू जब अपने होटल जाती हैं, वो अपना होटल देखकर हैरान रह जाती हैं। इतना खूबसूरत होटल, इतना बड़ा एसी, दोनों बहुत खुश होती हैं। अब सब पक्षी चिड़िया के होटल पर खाना खाने आते क्योंकि चिड़िया सबसे कम पैसे लेती और एसी का टैक्स भी नहीं लेती थी। अब तो चिड़िया ने अपने होटल पर ठंडे ठंडे फ्रूट भी रख लिए थे जो सब पक्षी बहुत शौक से खाने आते। वाह चिड़िया, तुम्हारे होटल में खाना खाकर तो मजा ही आ जाता है। तुम्हारा होटल पूरे जंगल का नंबर 1 होटल है। चिड़िया, कल मेरे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं, मैं उन सबको तुम्हारे होटल पर खाना खाने के लिए लेकर आऊंगा। 10 लोगों की बुकिंग कर लो और ये एडवांस पैसे भी ले लो। ठीक है कबूतर भैया, कल आप अपने मेहमानों को मेरे होटल पर ले आना। बुलबुल चिड़िया अब बहुत खुश होती है। चिड़िया का होटल अब जंगल का नंबर 1 होटल बन जाता है।